पॉलिटिकल विल पावर की बहुत बड़ी कमी है धनबाद में, लीडरशिप की कमी है, जिसका ये सब दुष्परिणाम है। IITISM को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि उसको ठीक करना है, कर देगा वो लोग। बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है ना, तो बावजूद भी पैसा नहीं दिया केंद्र सरकार ने, जो हमारा हक और हमारा हिस्सा होता है। सारे देश को दिया और झारखंड को नहीं दिया। 2200 करोड़, जिसमें 400-500 करोड़ रुपया केवल धनबाद को मिलता। देखिए, धनबाद का खजाना कभी खाली हो ही नहीं सकता है। धनबाद में फंड की कमी नहीं है, धनबाद में काम करने वालों की कमी है। विधानसभा में वो क्वेश्चन उठाते हैं, वहाँ उनकी नहीं सुनी जाती है, तो अब निगम की बोर्ड में वो बैठ करके उस क्वेश्चन को उठा रहे हैं। अब निगम उसमें क्या करेगा? धनबाद के केंदुआडीह का मुख्य मार्ग जो रांची से धनबाद को जोड़ता है, वो करीब 112 दिन से बंद पड़ा है। आज हमने केंदुआडीह की खबर भी दिखाई थी, जहां सड़क की स्थिति इतनी भयावह है, लेकिन बावजूद भी जिला प्रशासन और तमाम माननीयों के द्वारा लगातार बैठकें करने के बावजूद भी फलाफल कुछ नहीं निकल रहा है। पहले राउंड की बैठक हुई, उसमें कहा गया कि 2 से 3 दिनों का समय हमें चाहिए, उसके बाद BCCL उस पर SOP तैयार करेगा और जल्द धरातल पर काम शुरू किया जाएगा। लेकिन उस बैठक के हुए भी लगभग 20 दिन गुजर चुके हैं, अब तक धरातल पर कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया है। हम सीधे जुड़ते हैं बातचीत करने के लिए धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल जी से, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर, मिरर मीडिया में आपका बहुत सारा स्वागत है। धन्यवाद आप सबों को, आपके माध्यम से सबों को नमस्कार। सर, केंदुआडीह का जो मुख्य मार्ग है, वो न केवल बोकारो का मुख्य मार्ग है, बल्कि रांची जाने तक के लिए भी लोग उसका सहारा लेते हैं। अभी फिलहाल एक वैकल्पिक मार्ग प्रशासन के द्वारा खोला गया है, लेकिन वो मार्ग कब तक सही होगा? बीच में बैठकें भी हुई, BCCL अपनी जवाबदेही तय नहीं कर पा रहा है, DGMS की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कब तक वो सड़क तैयार होगा? क्योंकि पिछले दिनों धनबाद के जो विधायक थे वो धरने पर भी बैठे थे, लेकिन कुल मिलाकर निचोड़ कुछ निकल नहीं पा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो आपको बता रहा था कि वो धरना उरना सब आई वॉश था, और पॉलिटिकल विल पावर की बहुत बड़ी कमी है धनबाद में, लीडरशिप की कमी है, जिसका ये सब दुष्परिणाम है। और कोई कारण नहीं था कि उस रोड को नहीं बनाया जाए। जिस शहर में 2-2 इंजीनियरिंग कॉलेज हो, IITISM जैसी संस्था हो, BIT सिंदरी जैसी पुरानी इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी संस्था हो, वहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, ये तो पूरी तरीके से फेल्योर ऑफ पॉलिटिकल विल पावर है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले धनबाद उपायुक्त से मुलाकात भी की थी, ज्ञापन भी दिया था कि जल्द से जल्द उस रोड को चालू किया जाए। प्रयास, वो कहते हैं कि हम लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं, हर जगह जो है बातें हो रही है, ज्ञापन भी दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ जो है सो ठीक नहीं दिख पा रहा है। वो कैसे ठीक होगा? देखिए, वो केवल पॉलिटिकल प्रयास करते हैं कि जहाँ से उनको पब्लिसिटी मिले। ऐसा प्रयास जिससे केवल पब्लिसिटी मिले, काम हो या नहीं हो। आप बहुत बार देखे होंगे, बारिश में पानी जम रहा है, वहाँ जाकर के पैजामा उठा करके वो खड़े हो जाएंगे, फ़ोटो खिंचा लेंगे, और हर साल स्थिति जस की तस रहती है, बल्कि और भयावह होती चली जा रही है। तो सॉल्यूशन से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनका केवल छपास रोग है, छपते रहना चाहिए, उसके बाद और कुछ नहीं है वो। लेकिन आम लोगों को कैसे जो है सो लाभ मिलेगा? क्योंकि केंदुआडीह सड़क को चालू करवाना तो जरूरी है। आपका क्या विजन है? आपका सोच क्या कहता है कि कैसे प्रक्रिया की जाए कि सफलता मिले? IITISM को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि उसको ठीक करना है, कर देगा वो लोग। बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है ना, एक प्रोजेक्ट दे दे कि ये स्थिति है, इसको ठीक करना है, एकदम हो जाएगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। तो इस पर कौन चर्चा करेगा? हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े धनबाद के गण्यमान्य हैं, उनको करना है और उनको करवाना है लोगों से जो स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले हमने जब उनसे बात किया था, तो उन्होंने मीडिया पर कहा, मिरर मीडिया से ही बात करते हुए, कि जब 5,000 करोड़ रुपए राशि धनबाद में आई, विकास की जब गंगा बहनी थी, उस समय विकास नहीं हुआ। अब सड़क पर उतर करके विकास की बात कर रहे हैं और सरकारी पार्टी से भी हैं, तो सरकार से सीधे मुलाकात करके विकास धनबाद का क्यों नहीं कर देते हैं? 5,000 करोड़ कब आए? उन्होंने तो कैमरे में कहा। कौन सा 5,000 करोड़ आया? 5,000 करोड़ कौन, किस? ये तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सा 5,000 करोड़ आया। पैसा तो 2200 करोड़ रुपया नहीं आया,
जिसके चलते यहाँ का विकास अवरुद्ध है, यहाँ के पार्षद लोग नाराज हैं, यहाँ का पब्लिक नाराज है। जो केंद्र सरकार को 2200 करोड़ रुपया वित्त आयोग के तहत देना था कि मार्च के पहले चुनाव हो जाएगा निकाय का, तो हम लोग दे देंगे। मार्च के पहले चुनाव भी हो गया और आनंद फानन में जल्दी जल्दी चुनाव करना पड़ा। उसके बावजूद भी पैसा नहीं दिया केंद्र सरकार ने, जो हमारा हक और हमारा हिस्सा होता है। सारे देश को दिया और झारखंड को नहीं दिया। 2200 करोड़, जिसमें 400-500 करोड़ रुपया केवल धनबाद को मिलता और धनबाद का विकास होता। आप जिस सत्ता से धारी दल के से आते हैं, MP MLA दोनों, क्यों नहीं जाके दिल्ली में धरना देते हैं कि भाई पैसा दो? विकास पर भी राजनीति करते हैं। हम तो बार बार बोल रहे हैं विकास पर राजनीति नहीं होती है, और इन लोगों में विल पावर नहीं है। रहता तो ये लोग दिल्ली बैठ करके और वो 2200 करोड़ ला के झारखंड को देता और धनबाद को पैसा मिलता। तो वो जो पैसे की बात कर रहे हैं वो किस पैसे की बात कर रहे हैं? कहीं सपना देखे होंगे वो। आप पूर्व मेयर रहे, आपका कार्यकाल लोग बहुत याद करते हैं। अभी वर्तमान मेयर संजीव सिंह बने हैं, उनके कार्यकाल में भी लगभग 100 दिन से अधिक अभी होने को चला है। 100 दिन से भी बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। अभी तक का कार्यकाल आपको कैसा लगता है? अभी कुछ ही दिन पहले बोर्ड की जब बैठक हुई थी तो कुछ पार्षदों ने नाराजगी भी जाहिर करी, तो इस सब पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात बताते हैं, बोर्ड पार्षदों के का जो समूह है, पूरे के पूरे 55 पार्षद जब बैठते हैं वही बोर्ड होती है, और वो जो निर्णय लेते हैं वो सर्वोपरि निर्णय होता है। और उसमें पार्षद लोग उठ के चले जाए, ये कतई अच्छी बात नहीं है। उनको बैठना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए और अपने मुद्दों को वहीं पे सुलझाना चाहिए, और उस समय और उसके पहले और उसके बाद भी लगे रहना चाहिए। वो एक दिन बोर्ड में आएंगे और सब दिन अपने घर बैठे रहेंगे, इससे काम नहीं होने वाला है। उनको भी आकर के और यहाँ की स्थिति को समझना होगा कि जो निगम है, निगम के वो पार्ट हैं, वो घर है उनका, वहाँ पे क्या संसाधन है, उससे वो क्या कर सकते हैं। कोई संसाधन हवा से तो नहीं आएगा। मान लीजिए वहाँ 100 करोड़ रुपए है, तो 100 करोड़ रुपये में ही सारे पार्षदगण और धनबाद नगर निगम के लोग बैठेंगे। उस 100 करोड़ रुपए में ना आपस में बैठना है, क्या करना है नहीं करना है, ये उन्हीं लोग को करना है। और नहीं कर करके और आप हल्ला करके निकल जा रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए जनता ने किसी को चुन कर नहीं भेजा है, और पूरा मैच्योरिटी दिखाना होगा उनको। निगम अब काफी साल का हो चुका, और उनको पूरी मैच्योरिटी दिखानी होगी कि क्या फंड है और हम उससे क्या कर सकते हैं। हल्ला कर देने से फंड आ जाएगा क्या? उसका एक प्रोसेस होता है फंड का, और जो फंड है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए उसका प्रोसेस है। आप उस प्रोसेस से भाग रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप तो मेयर रहे चूंकि, तो जो अभी फिलहाल वर्तमान मेयर हैं उनका काम कैसा लग रहा है आपको? दूसरी बात, निगम में कितनी पारदर्शिता है, जो चीजें हो रही है, या फिर जिस तरह से खबरें आती है कि निगम के पास जो खजाना है वो खाली है, तो आखिरकार विकास धनबाद का होगा कैसे? देखिए, धनबाद का खजाना कभी खाली हो ही नहीं सकता है। धनबाद में फंड की कमी नहीं है, धनबाद में काम करने वालों की कमी है। और जो कार्यकाल की बात आप कर रहे हैं, ये तो पब्लिक बताएगी कि कैसा कार्यकाल है कैसा नहीं है। इसमें हम लोगों का बोलना कतई उचित नहीं है। अभी धनबाद विधायक ने कुछ दिन पहले हमसे जब बात किया था मिरर मीडिया पे, तो उन्होंने कहा कि कुछ इंटीग्रेटेड सड़कें जो आपके कार्यकाल में बननी थी, कुछ बनी भी, और कुछ एसीबी के पेच में फंसा। उसका क्या अभी फिलहाल वो कह रहे हैं कि जो सड़कें हैं वो अभी उनकी लड़ाइयां अभी और लड़नी बाकी है। जो सड़क थी उसमें महाघोटाला हुआ। आप एक तरफ अपना पक्ष रखते हैं कि एसीबी ने उसे क्लियर कर दिया और वो अब जांच के दायरे से बाहर हो चुके, उसका रिजल्ट आ चुका है, तो ये बातें कब तक आखिर चलेंगी और उसमें उसका क्या रिजल्ट आना अभी बाकी है? क्या उन्होंने क्या कहा कि महाघोटाला हुआ है? सड़कों में तो घोटाला हुआ है उन्होंने कहा। वो झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने की उनकी आदत है, और यही सब उल्टी पुल्टी बात बोल करके धनबाद का विकास के वे बाधक बने हुए हैं। हर चीज़ को उन्होंने रोकने का कोशिश किया था, या चाहे 8 लेन हो, चाहे लाइट का काम हो, चाहे जितनी भी 4 लेन बनी उसका काम हो, हर काम में वो अड़चन बने थे मेरे कार्यकाल में।
और वो नहीं चाहते थे कि गोल्फ ग्राउंड में भी काम हो। बेकार बांध पे भी वो उनकी एक एस्टीमेट कमेटी आई थी, आप पेपर उठा के देखिएगा, उसमें भी उन्होंने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे भी गड़बड़ काम हो रहा है। हर काम में ही उनको गड़बड़ी नजर आ रही थी। बोल करके वो अपना जो क्या दूसरा मकसद को साधने का कोशिश कर रहे थे, जो हुआ नहीं हम लोग के कार्यकाल में, जिसके चलते उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ होगा और अलबल बोल रहे हैं। और वो जो बोल रहे हैं घोटाला, हम लोग के विरोध की सरकार ने, जिस समय मैं जेएमएम में नहीं था, उस समय पूरा जांच हुआ और सारा का सारा क्लियर हुआ है और अब वो आखिरी प्रोसेस में है और खत्म होने के। लेकिन सवाल ये नहीं है कि घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, जांच क्या हुई क्या नहीं हुई, जो क्लियर होने जा रहा मामला, जो इतने दिन गैप हुआ और इतना दिन लोगों को तकलीफ हुई, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, उसके लिए वो जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते हैं, क्यों उन्होंने इस तरह का काम करवाया जो कि हमेशा काम को रोकने का और जांच में इसमें उसमें फंसा करके पूरा धनबाद को उन्होंने डिस्टर्ब किया है। 15 साल कुछ काम धाम करना नहीं है, केवल यही सब करना है उनको, और जनता धीरे 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 अब उनको समझ रही है। जो सड़कें अभी नहीं बनी है, जहां पर विकास नहीं हो पाया है, जिन सड़कों पर अभी जांच चल रही है, उसकी क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है, बुरी स्थिति थी उसी समय थी और उस समय ही हम लोग काम करना चाह रहे थे। लेकिन उसके बाद तो निश्चित रूप से 7 साल 8 साल के बाद तो और बुरा हाल हुआ है लोगों का और लोग त्रस्त हैं उसमें, लेकिन उसके जिम्मेवार तो वो खुद हैं। तो आगे क्या होना है? अब बताइए, विधानसभा में वो क्वेश्चन उठाते हैं, वहां उनकी नहीं सुनी जाती है, तो अब निगम की बोर्ड में वो बैठ करके उस क्वेश्चन को उठा रहे हैं। अब निगम उसमें क्या करेगा, उनको पता नहीं है किसका क्या दायरा है। अब वो कल के डेट में किसी मुखिया के पास जाकर के इस बात को उठाएंगे, क्योंकि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है और वो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पूरी तरह वो डिफ्यूज कर चुके हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और हमने कई मुद्दों पर इनसे बातचीत की, चाहे केंदुआडीह का मुद्दा हो, चाहे एसीबी के जांच में फंसे सड़कों की चर्चा हो, या फिर निगम के कार्यशैली पर हमने जो है सो सवाल किया और सबका इन्हें बखूबी पर जवाब दिया। और आप इस जवाब से कितना संतुष्ट हैं, आप इसे किस तरह देखते हैं, हम तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा जरूर करें और इसी तरह मिरर मीडिया को देखते रहें। सहयोगी संजय के साथ प्रभात पांडे, मिरर मीडिया, धनबाद।